हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखा आज मैंने स्कार्फ पहना है क्योंकि आजकल मैं एक सीरियल देख रही हूँ, फाइंडिंग ओला। बहुत ही ब्यूटीफुल सीरियल है, देखना ज़रूर। टर्किश है और ऑब्वियसली मेरे को टर्किश भाषा नहीं आती, उसको इंग्लिश में करके हमने देखा है। वो स्टोरी एक लेडी की है जो 40s में है। अच्छा, 40s से याद आया, आज तो मेनोपॉज डे भी है और वैसे तो एंड्रोपॉज डे 1 जून को होता है, बट मुझे नहीं समझ आता कि ये अलग अलग दिन किस लिए मनाते हैं जबकि सिम्टम्स सेम होते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है उन लेडीज़ को जिनका मेनोपॉज आने वाला है या आ चुका है। यूजुअली मेनोपॉज है क्या या एंड्रोपॉज है क्या, ये होता है चेंज। और चेंज कभी भी आता है, ट्रांजिशन लाइफ में कभी भी आता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीबडी टू एक्सेप्ट इट। तो उसके लिए वॉलनट आप लें ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। फिर जब ये इसके सिम्टम्स ये भी हैं कि भाई आप इरिटेट बहुत रहते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, एंड समवेयर देयर इज़ जेलसी फ्रॉम यंगर जनरेशन। आप और उस चीज़ में क्या होता है ना, आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। अब मुझसे कोई पूछे, भाई मेरे पीछे एक बारी हार्मोनल इम्बैलेंस वाली लेडीज़ की लाइन लग गई जिनके सबके मेनोपॉज आने वाले थे, और ये कोविड के दौरान हुआ था और मैं बहुत परेशान हो गई जब इन औरतों ने मेरे को तंग किया है। और ये मेनोपॉज ऐसी चीज़ है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसी चीज़ है कि एक बार आ गई ना तो आसानी से, मतलब ये जाती ही नहीं है, ये सारी उम्र रहती है, चाहे ह्यूमंस लेडीज़ में हो चाहे जेंट्स में हो, ठीक है। तो हमारा तरीका बैच फ्लावर हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 4 बूंदे हैं पानी में मिला के, होम्योपैथी की तरह है। आप लेके देखें, आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने बात की इरिटेशन, एंगर और जेलेसी। तो इसके लिए आप लीजिए बीच हॉली, और इन दोनों को, ये इरिटेशन और जेलेसी और एंगर आपका कंट्रोल में निकले उसके लिए चेरी प्लम, ठीक है। अब ये सीन हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जिनके, अब ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जब मेनोपॉज आएगा, तो उसके लिए स्क्लेरेंथस लीजिए, मस्टर्ड लीजिए, बिकॉज समटाइम्स यू फील ग्लूमी विदाउट नो रीज़न। आप कंफ्यूज रहते हो कि अब लाइफस्टाइल क्या हो गया। अरे आप सिंपल सोचिए, पीरियड्स ही तो हैं, पीरियड्स ही तो बंद हुए हैं। आपने पीरियड्स किस लिए, आपके बच्चे पैदा हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लो। बाकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप ओल्ड फील करने लग जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से तरीके से याद है कि मेरी एक बॉस थी, तब मैं छोटी थी और वो मेरा खून पी गई थी कि मैं 40 क्यों। मुझे कभी समझ में नहीं आता, वो अंधेरे में एकदम, हमारे कैबिनेट बड़े बड़े होते थे, वहाँ से फाइल निकालनी होती थी, 40 की, अरे मैं क्या करूँ। तो फिर अब समझ आता है कि वो ये बताना चाहती है कि भाई मैं यंग हूँ, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर हर, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था और मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मैं इस लाइन में आऊँगी जहाँ मुझे पता चलेगा कि वाकई जो 40s में है या लेट 30s में है उनके साथ क्या होता है। भाई आई एम सॉरी कि मुझे इस चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि मैं छोटी थी। एनीवे, और मूड स्विंग्स हो गए, आपका एंगर जेलसी हो गया, आपकी कन्फ्यूजन मैंने आपको बताई। साथ में होता है ना जब मेनोपॉज आ जाता है तो आप फिज़िकली और पहले आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हो कि ड्रेन हो गई, और मेंटल फिटीग बहुत आ जाता है। तो इसमें आपको ऑलिव और हॉर्नबीम, ये दोनों बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, आप ट्राई करके देखिए। और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको मैं ये मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के लिए ब्लेंड बना के देती हूँ बैच फ्लावर का, दे आर रियली वेरी थैंकफुल टू मी फॉर दिस, यू नो। और मैंने आज आना भी नहीं था ऑनलाइन, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग मंडे बनाऊँगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज मेनोपॉज डे है तो मैंने कहा क्यों ना मैं औरों की मदद कर लूँ जो अपने लेट 30s में है या अर्ली 50s भी हो सकता है। अब मेन्यूपॉज
आने वाला है, तो आजकल तो बहुत जल्दी भी आ जाता है कुछ बच्चों का, कुछ कह नहीं सकते, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, क्या करें भाई। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप नज़र में रख सकते हैं। एंड इफ़ यू फील लाइक दैट देयर इज़ नो होप, यू आर फीलिंग ओल्ड, दैट व्हाट इज़ लाइफ नाउ टाइप्स, तो आप कोर्स ज़रूर लीजिए। अच्छा, मेन बात है, आप दूसरों को देख के जलेंगे ना, क्यों? क्योंकि स्किन केयर आपका है ना। तो स्किन केयर क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जब ओल्ड फील कराते हैं ना, तो आपकी स्किन भी ढलने लगती है, बिकॉज यू स्टार्ट लैकिंग सेल्फ लव। तो उसके लिए क्रैब एप्पल, आप देखेंगे कुछ लेडीज़ होती हैं मेनोपॉज में, ये मोटी फूल जाती हैं, तो क्रैब एप्पल लो, फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसे में ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग दिमाग में चलती रहती। ऑब्वियसली जब जेलेसी है, एंगर है, सस्पिशन है, सब है, सस्पिशन के लिए भी आप हॉली लेंगे, तो फिर नींद कैसे आए? तो उसके लिए लीजिए नींद के लिए वाइट चेस्टनट। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो आपको या आपके किसी अपने की मदद करें, या आप किसी को जानते हो, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो, हु नोज़ कहाँ किसकी मदद हो जाए, है कि नहीं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शीतल है, शीतल राम सिंघानी, और मैं एक एरोमा थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड एरोमा थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, प्राणिक हीलर, रेकी हीलर, और ना जाने क्या क्या, समझ गए आप, बहुत सारी मोडालिटीज़ की हैं मैंने, और आगे भी कर रही हूँ। तो फिर वो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे शौक है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, उतना ज़्यादा मेरे तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। आई एम हैप्पी विद दैट। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब, ओ सॉरी, शेयर करना है और कमेंट करना है। आप लोग खुद अपना सेशन बुक कराना चाहते हैं तो अभी मैंने स्पेशल निकाला हुआ है इस ऑफ़र, दिवाली ऑफ़र, जिसमें 2300 में आपको मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी दूंगी आपकी, और साथ में मैं आपको बैच फ्लावर काउंसलिंग दूंगी, ठीक है। तो अगर आप वो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ मर्जी। तो फिर मिलते हैं परसों, संडे है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। चलिए फिर, या फिर मेरे पहले इस हफ्ते के ब्लॉग्स ख़त्म कीजिए, मैं भी तो देखूं आप लोगों को बैच फ्लावर कितने अच्छे से आ गए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।